जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th का 1.1 की एक्सरसाइज। मैंने इसमें 2 क्वेश्चन पहले ही करवा दिया था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पहले मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। आपको जो है क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखना होगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां से जाकर के आप अच्छे तरीके से पहला और दूसरा क्वेश्चन देख सकते हो। आज मैं आपको करवाने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किसी परेड में यानी कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ों को 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम मान या संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। मतलब कि अधिकतम मान यहाँ पर देख सकते हो, अच्छे तरीके से देखना अधिकतम मान क्या होगा। तो ध्यान से देखना, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। मतलब कि अधिकतम मान का मतलब होता है जैसे कि एचसीएफ ज्ञात करना, और न्यूनतम मान का मतलब होता है यानी कि एलसीएम ज्ञात करना। तो आपको अधिकतम मान यानी यही कीवर्ड जो है आपको मालूम होना चाहिए। अधिकतम मान हमें ज्ञात करना है। तो हम बहुत ही इजीली अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझा देता हूं और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो ध्यान से देखना और अच्छे तरीके से देखना, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 3, क्वेश्चन नंबर 3 का हल किस प्रकार से करेंगे आपको मैं अच्छे तरीके से बता देता हूं। यानी आप अच्छे तरीके से देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो है ना, एक चीज़ ध्यान रखना। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, प्रश्न अनुसार, यानी कि जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूं आपको उसी प्रकार से अपने नोट कॉपी में इसको सॉल्व कर लेना है, तभी जाकर के आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए, प्रश्न अनुसार हमें क्या करना है, हल करना है इस क्वेश्चन को। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था यानी कि एचसीएफ मतलब कि अधिकतम मान एचसीएफ का मान जो था यानी कि 616,32, यानी यही है हमारा मान। एचसीएफ हमें ज्ञात करना है, तो क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। ये क्वेश्चन बन गया। और हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना है यूक्लिड विभाजन परिमेय से, क्योंकि आपको इसी प्रकार से लिखने पड़ेंगे। यूक्लिड विभाजन परिमेय से, जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे आपको लिखने पड़ेंगे। परिमेय से लिखने के बाद आपको क्या करना है, चरण, जैसे कि पहला फर्स्ट चरण, यानी कि पहला चरण हमारा क्या होगा, पहले चरण जो है हमारा, ध्यान से देखना तभी जाकर के समझ में आएगा। पहले लिखना आपको 616 इजिकल टू 32, 616 इजिकल टू 32 लिख देंगे। और साथ ही साथ आपको इसमें क्या करना है, 32 जो है हमारा छोटा है। एक चीज़ और लिखना था जो कि मैंने लिखा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पर आप यहाँ से भी लिख सकते हो। तो देखिए आपको सॉल्व कैसे करना है, जैसे देखिए 32 से हमें क्या करना है, 616 में डिवाइड करनी है, क्योंकि आपको डिवाइड करने अच्छे तरीके से आना चाहिए। मैंने इससे पहले भी 3 क्वेश्चन करवा दिया है, आप देख सकते हो। अब देखिए 32 से पहले इसको हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए 32 दूना कितना हो जाएगा, तो 32 दूना ज़्यादा हो जाएगा, तो 32 से कम 32 ले लेते हैं, क्योंकि 61 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 32 से कम 32, तो यहाँ पर हमारा 1 आ गया। और इसके बाद इसको माइनस कर देते हैं, 11 में से 2 गया, कितना बच्चा हमारे पास, 9 बच्चा। अब इसके बाद देखिए ये 5 में से 3 गया, 2 बच्चा। अब इस पे उतार देते हैं 6। तो देखिए पहला तो हमारा इतना आ गया। इसके बाद देखिए 32 से कितने बार में जाएगा, तो हम इसको देख लेते हैं। 8 दूना 16, 8 से नहीं जाएगा, 9 से डायरेक्ट जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 9, और इसके बाद 9 दूना 18, हासिल 1, 9 तिया 27 और 1 28। तो ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना, माइनस कर देना है। माइनस करने पर 16 में से 8 गया तो 8, इसके बाद ये 28 मतलब कि 28 माइनस 28 0। तो देखिए शेष फल हमारा कितना बच्चा, 8। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए 32 तो हमने लिख लिया, 32 मल्टीप्लाई आपको क्या करना है, ये जो 19 है, ये 19 जो हमारा आया यहाँ पर लिखेंगे 19, और प्लस यहाँ पर लिखेंगे 8, और फिर लिखेंगे आर नॉट इज इक्वल टू 0। जब तक ये वाला मान यहाँ पर 0 नहीं आ जाता तब तक इस सवाल को सॉल्व करते रहना है। फिर देखिए हमें क्या करना है, 8 को डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है किस में, तो 32 में। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे 32, और देखिए 8 चौक 32, तो कितने बार में गया, 4 बार में।
तो 8 चौक 32, 0 आ गया। अब देखिए हमारा शेष फल 0 आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, 32 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई कितना लिखोगे 4, तो यहाँ 4 और प्लस 0। अब देखिए यहाँ पर 0 के जो ऊपर वाला जो संख्या है यही हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि HCF आ गया। अब आप यहाँ पर लिख सकते हो R इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए यहाँ पर लिखने का तरीका क्या है, अतः इस प्रकार से आप आंसर लिखोगे ना तो 100% पूरे नंबर एग्जामिनर जो है ना दे करके जाएंगे। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे लिखना, तो HCF 616,32 इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 8, राइट आंसर। आप इस प्रकार से लिख सकते हो। और वहाँ पर जो कह रहे थे टुकड़ियों, तो आप टुकड़ियों बराबर यानी कि टुकड़ियों बराबर कितना हो जाएगा 8, राइट आंसर। आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो जल्दी से जाकर के एक लाइक कर लेना, और चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी को ऑल कर लेना, क्योंकि जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए m3 या m3+1 के रूप में होता है। मतलब कि आपको आंसर जो है क्या लाना है, एक बार लाना है पूर्णांक में m, एक बार लाना है 3m और एक बार लाना है आपको 3m+1। इस प्रकार से आप लाओगे तो आपका रियल आंसर, राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए संकेत भी दे दिया इन्होंने। यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q और 3q+1 और 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है, और इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। इस प्रकार से इन्होंने संकेत भी दे दिया है। तो आपको अच्छे तरीके से मैं समझा रहा हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से देखना, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का हल। ध्यान से देखना, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो बिल्कुल भी दिक्कत लेने वाली कोई भी बात नहीं है, अच्छे से देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का हल किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, माना, जिस प्रकार से मैं माना लिख रहा हूँ इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। माना पूर्णांक, जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे आपको लिखना है। माना पूर्णांक a के लिए इस प्रकार से हम लिख देंगे। a के लिए यहाँ पर या जहाँ लिख देता हूँ, जहाँ पर इस प्रकार से, जहाँ हम b इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 3। क्यों, क्योंकि वहाँ पर 3 आ रहा था m 3m, तो इसलिए हमने यहाँ पर b का मान 3 मान लिया। तो इसके बाद अर्थात जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको ऐसे ही फॉलो करते जाना है। अर्थात यानी कि r इज इक्वल टू 0,1,2। अब एक बार r का मान 0 रखेंगे, एक बार r का मान 1 रखेंगे, एक बार r का मान 2 रखेंगे। तो हमें पता है ये कैसे सॉल्व होगा। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यानी कि जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको इसी प्रकार से यूक्लिड, यानी कि यूक्लिड डे आता है यहाँ पर, यूक्लिड विभाजन परिमेय से इस प्रकार से आप लिख करके आपको क्या लिखना है, फॉर्मूला a इज इक्वल टू VQ+R। जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे लिखना है। तो आपको क्या करना है, जहाँ पर ये R दिख रहा है ना, समझाने के लिए कर रहा हूँ बस, R जहाँ पर दिख रहा है उसके स्थान पर पहले 0 रखोगे। केस 1, केस 2, केस 3, यानी 3 बार में आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए हम पहले क्या करेंगे, a इज इक्वल टू b के स्थान पर हमने क्या माना था, यहाँ पर देख सकते हो b का मान कितना है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3q प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे 3q हमने लिख दिया, r के जगह पर 0 यहाँ पर लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, 3q फॉर्मूला में तो q आ रहा है, लेकिन हमारे सवाल में यहाँ पर m आ रहा है। ध्यान से देखना, सब कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला में q है लेकिन वहाँ पर m आ रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे m कर देंगे, तो 3m आ जाएगा। यानी कि हमने यहाँ पर 0 मान लिया, तो ये हो गया हमारा a इज इक्वल टू 3m। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला केस यानी कि फर्स्ट समीकरण हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए इस प्रकार से आप कर सकते हो सॉल्व। इसके बाद केस 1 में देखिए, जैसे ये हमने अभी लिख लिया इसी प्रकार से आपको समझ में आ गया। इसको हम क्या कहेंगे, केस 1, क्योंकि हमारा ये
केस 1 यानी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग भी कर सकते हो, तो आप इसको इस प्रकार से कर दीजिए। जैसे देखिए केस 1 करके यहाँ तक तो हमारा निकल गया, इसको लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो आपको इसी प्रकार से लिखना है। इधर भी कर दीजिए, यानी a का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और यहाँ m का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 3 क्योंकि 3 3 जा 9 m स्क्वायर इस प्रकार से हो जाएगा। जहाँ पर माना, आप देखिएगा, ध्यान से देखना तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, समझाने के लिए कर रहा हूँ बस। यहाँ पर देखिए इसके जगह पर हम मानेंगे, माना, ध्यान से देखना समझ में आ जाएगा, 3m स्क्वायर इज इक्वल टू m, यानी कि 3m स्क्वायर इज इक्वल टू m रखने पर, जहाँ पर हमारा ये आ रहा है रखने पर, तो ये कहाँ मान रखेंगे, 3m स्क्वायर के जगह पर हमें m रख देना है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, तो ये हमारा यहाँ पर एक रूप, यानी कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m के रूप में हमारा एक निकल गया, यानी समीकरण 1 आ गया। तो ये समीकरण 1 ये नहीं रहेगा, ये हमारा समीकरण 1 आ गया। चलिए अब नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से समझा देता हूँ। और आपको क्या करना है, नोट कॉपी में जरूर नोट करना, तभी जा करके आपको समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड, इसके बाद आपको क्या लिखना है, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में आपको क्या करना है, हल किस प्रकार से करोगे, तो जब हमने क्या करा था, r इज इक्वल टू 0, पहले 0 रखा, फिर उसके बाद 1 रखेंगे, क्योंकि आपको इस प्रकार से तभी समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ दिख रहा होगा, r का मान पहले 0 लिया, फिर इसके बाद 1 लेंगे, फिर इसके बाद 2 लेंगे। तो इसी प्रकार से आपको समझा देता हूँ, ध्यान से देखना, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो जैसे देखिए r इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 3m और r के जगह पर यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इस प्रकार से आप लिख सकते हो, वर्ग कर देंगे। वर्ग का मतलब हो गया, यानी कि ध्यान से देखो, a का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला यानी आपको याद नहीं है तो अपने नोट कॉपी में नोट जरूर कर लेना और इसको याद कर लेना। जैसे देखिए, ये काम क्या करेगा, a का, और ये काम करेगा b का। तो आप ध्यान से देखना, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9, 9m स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, 2 है ही है तो 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6m हो जाएगा, क्योंकि 6m हो गया। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे a का स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर प्लस 6m, और ये प्लस 1 जो है इसको साइड में कर देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ से कुछ कॉमन ले लेते हैं। जैसे देखिए a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए कितने बार में दोनों कटेगा, तो 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से हम ले लेते हैं 3 बार ले लिया, तो क्या बच्चा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास जो बचेगा, ये बचेगा 3 3 जा 9, तो m स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6, 2m बचेगा, और यहाँ पर प्लस 1, जहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना समझ में आ जाएगा। ये इसके जगह पर क्या करेंगे, m रखेंगे। तो इसके स्थान पर आप लिख सकते हो, जहाँ पर यहाँ पर लिख सकते हो 3m स्क्वायर प्लस 2m बराबर m रखने पर। इस प्रकार से आप लिख करके करोगे, तभी एग्जामिनर जो है फुल में से फुल नंबर आपको देंगे। तो आपको क्या करना है, ये जो m इसके स्थान पर क्या करना, m रख देना। तो देखिए a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा रूप, यानी कि रूप हमारा दूसरा समीकरण निकल आया। तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। चलिए अब केस 3 की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से समझा देता हूं, और आप नोट कॉपी में नोट जरूर करते रहना, तभी जा करके आपको समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट है हमारा केस 3। तो केस 3 देखिए, ध्यान से देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखिए, जब मान लीजिए या हम यहाँ पर r इज इक्वल टू 2, क्योंकि हमने 0 1 2 रखने पर ये चीज़ हमें कहाँ रखने हैं, जहाँ पर हम रख रहे हैं वहीं पर रखेंगे, यानी कि a इज इक्वल टू 3m और प्लस का यहाँ पर r के जगह पर
2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करने पर, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए दोनों पक्षों का, जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूँ इसी प्रकार से लिखने हैं आपको, तभी एग्जामिनर आपको एग्जाम में फुल में से फुल मार्क्स देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इस प्रकार से लिखने होंगे, तभी जाकर के आप एग्जामिनर के सामने अच्छे से मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, a का स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर खोल देना है। तो स्क्वायर आपको मैंने बता ही दिया किस प्रकार से खोलोगे। तो सबसे पहले a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9m स्क्वायर, फिर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 2 जा 6, 6 2 जा 12m हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 4, ये 4 वाली संख्या को पीछे लिख देंगे। अब देखिए a स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए 9m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 3 प्लस 1, इसको 3 प्लस 1 4 को लिख सकते हो, तभी तो 4 आएगा। अब देखिए a स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, यहाँ से देखना ये है, यानी कि इस वाले संख्या को m मान लेंगे। जैसे देखिए 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 3m स्क्वायर प्लस 3 चौका यानी 3 चौका 12m प्लस का 1, और यहाँ पर आएगा प्लस का 1। अब देखिए ध्यान से देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको फॉलो करना है। इसके जगह पर क्या करेंगे, m रखेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर लिख सकते हो ना, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m और प्लस 1, क्योंकि ये पूरे संख्या के स्थान पर हमने क्या करा, m रख दिया। तो m रखने पर आप लिख करके करना, तो ये हमारा आ जाएगा इतना 3m प्लस 1। तो 3m प्लस 1 ये हमारा क्या आ जाएगा, रूप निकल करके आ गया। तो ये हमारा कौन सा समीकरण बना, ये समीकरण हमारा कितना बना, तीसरा समीकरण प्राप्त हो गया। अब हम यहाँ लिखेंगे लास्ट में अतः, क्योंकि आंसर में आप इस प्रकार से लिखोगे, अतः जो क्वेश्चन में पूछा गया था, अतः पूर्णांक, जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे लिखना होगा, पूर्णांक m व और या वह 3m और तथा इस प्रकार से लिख सकते हो 3m प्लस 1 के रूप में होता है, इस प्रकार से लिख सकते हो, होता है, इस प्रकार से लिख देना। तब जाकर के आपको एग्जामिनर क्या करेंगे, फुल में से फुल मार्क्स देंगे। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से समझा देता हूं एवं अच्छे तरीके से दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आज का 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि अंतिम क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका यानी कि प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। जैसे प्रश्न हमारा 4 था, इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 5 भी दे दिया, बस 3 के जगह पर यहाँ पर क्या कर दिया, 9 दे दिया। तो आपको इसी प्रकार से करना है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है 1.1 का, तो आपको क्या करना है, अच्छे से देखना है, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। तो ध्यान से देखना। चलिए मैं आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का हल किस प्रकार से करोगे, ध्यान से देखना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से देखोगे ना तो सब कुछ समझ में आएगा। ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको लिखना क्या है, यहाँ पर लिखना माना, जैसा मैं लिख रहा हूँ इसी प्रकार से आपको लिखने होंगे। तो देखिए माना धनात्मक, जैसा मैं लिख रहा हूँ आपको 2 कॉपी करना है। धनात्मक पूर्णांक a है व b इज इक्वल टू 3 है, इस प्रकार से हमने लिख लिया। अर्थात जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे लिखना, अर्थात r इज इक्वल टू क्या करेंगे, 0, 1, 2, 3, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन परिमेय से इस प्रकार से हमें लिख देना है। लिखने के बाद हमें क्या करना है, यानी कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला होता है। इसके बाद a इज इक्वल टू 3m प्लस
0 क्यों? क्योंकि केस 1 में हम कर रहे हैं। ध्यान से देखना, केस 1 के लिए करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? केस 1। तो केस 1 में क्या करेंगे? a इज इक्वल टू 3m प्लस 0। क्यों? क्योंकि r के जगह पर 0 रखने हैं। तो देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए r, या आप ऐसे भी कर सकते हो, r इज इक्वल टू 0 रखने पर इस प्रकार से आप लिख भी सकते हो, और बेटर लगेगा, मतलब और अच्छा लगेगा इस प्रकार से लिख के करोगे तो। ध्यान से देखना, अब ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ तक आने के बाद इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों में घन करने पर। क्योंकि देखिए इसमें घन करवा रहा था, उससे इससे पहले वाला में वर्ग करवा रहा था। घन करने पर, घन का मतलब होता है, फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। तो देखिए घन करना है तो a की घन 3 यानी a की घात 3 और 3 3 जा कितना हो जाएगा? 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 m की पावर 3 आ जाएगा। अब देखिए माना, अब इसको क्या करेंगे? 3m इस एक a की पावर 3 और इसको करेंगे क्या? यानी कि हम इसको कर सकते हैं 9 3 जा 27 या 9 या 27, तो 3m स्क्वायर m क्यूब इस प्रकार से लिखेंगे। और जहाँ, या आप इस प्रकार से कर सकते हो, इसके स्थान पर लिखेंगे माना 3m क्यूब इज इक्वल टू m रखने पर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? m रख देंगे। तो ध्यान से देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। a की पावर 3 यहाँ पर लिखेंगे क्या? 9, यहाँ पर आ जाएगा m। तो देखिए पहला हमारा ये रूप सोल्व हो गया, समीकरण 1। तो पहला रूप तो हमारा क्लियर हो गया क्योंकि 9m हमें पता चल गया। इसके बाद केस नंबर 2 को ध्यान से देखना, सब कुछ समझा रहा हूँ, क्योंकि एक बार अच्छे से इसको समझ करके अपने नोट कॉपी में नोट करोगे तभी जा करके आपको समझ में आएगा, और साथ ही साथ पढ़ने में भी मज़ा आएगा। देखिए फ्रेंड, केस नंबर 2 जैसा मैं कर रहा हूँ ऐसे आपको करने होंगे। केस नंबर 2 तो इसी प्रकार से करना जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ। तो केस नंबर 2 में क्या हो जाएगा? r इज इक्वल टू 1 रखने पर, तो इस प्रकार से आप लिख करके करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और एग्जामिनर हंसते हंसते आपको अच्छे नंबर दे करके जाएंगे। तो ध्यान से देखना, सब कुछ समझा रहा हूँ। यहाँ पर लिखना क्या है? a इज इक्वल टू 3m प्लस 1। ठीक है, तो क्या करना? दोनों पक्षों को घन करने पर, दोनों पक्षों में घन करने पर इस प्रकार से आप अच्छे तरीके से लिख देना। और साथ ही साथ ये एक चीज़ मैं बता देता हूँ, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला कौन सा है यहीं पर मैं लिख देता हूँ सूत्र डाल करके, ध्यान से देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखिए a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? यानी कि a के क्यूब प्लस b के क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। आप इस प्रकार से कर सकते हो याद, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a की क्यूब प्लस b के क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इस प्रकार से आप लिख सकते हो, और इसी फॉर्मूला के आधार पर हमारे ये सवाल सॉल्व होगा। ध्यान से देखना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए तो हम यहाँ क्या करेंगे? a की क्यूब, अब इसका हम फॉर्मूला खोलेंगे 3m प्लस 1। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या है? क्यूब। तो क्यूब का फॉर्मूला आपको पता चल गया कि किस प्रकार से आपको खोलना है, तो इस प्रकार से आपको खोल देनी है। सिंपली देखिए a का मान a के स्थान पर कोशिश करना समझने की, समझ में आ जाएगा। a का मान ये 3m है, और इसके बाद b का मान हमारा ये 1 है। तो आप इस प्रकार से यहाँ पर मान रख दीजिए, पुट कर दीजिए, आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। देखिए तो आप इसको क्या कर सकते हो? 3m की पावर क्यूब, फिर प्लस b की पावर क्यूब, और फिर प्लस 3, फिर आपको क्या करना है? a का स्क्वायर, a का मान कितना है? तो इंटू में 3m स्क्वायर, फिर इंटू में क्या b का मान कितना? 1। इस प्रकार से आप कर सकते हो। फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे क्या यहाँ पर? a का मान कितना है? a का मान 3m इंटू 3m, फिर इंटू, अब क्या करेंगे? b का मान यानी कि 1 का स्क्वायर। ध्यान से देखना, 1 का स्क्वायर इस प्रकार से कर सकते हो। अब देखिए 3 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे पास 3 3 जा कितना हो जाएगा? 27 का m की पावर 3, फिर 1 की क्यूब करेंगे तो 1, फिर देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 27 m स्क्वायर, फिर प्लस में 3 3 जा 9 और 9m हो जाएगा, 9m हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर आपको लिखना है 27
m की पावर 3, फिर लिखना है आपको यहाँ पर देखिए 3 तिहाई 9, यहाँ पर 9 आएगा, केवल और केवल 9 आएगा। ठीक है, तो देखिए 9m स्क्वायर फिर प्लस 9m फिर प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे क्या, यहाँ से कुछ कॉमन ले लेते हैं इन तीनों में से, तो आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर 3 से सभी जाएगा, यानी 9 जो है 9 से सब कट जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 9 3 जा क्या हो जाएगा हमारे पास 27 प्लस यहाँ पर आ जाएगा m का स्क्वायर फिर प्लस यहाँ आ जाएगा m फिर प्लस 1। अब क्या करेंगे, इसके जगह पर क्या करेंगे, m रख देंगे, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा 9m प्लस 1 आ जाएगा। तो a की पावर 3 यानी कि केस नंबर 3 हमें प्राप्त हो गया। इस प्रकार से आप कर सकते हो। केस नंबर 2 हमें क्या हो गया, प्राप्त हो गया। एक बार हमें क्या प्राप्त हुआ था 9m, फिर इसके बाद आया हमारा 9m प्लस 1। अब देखिए, चलिए अब तीसरा केस की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ, 100% समझ में आ जाएगा। देखिए फ्रेंड, केस नंबर 3 आपको इसी प्रकार से लिखना है, केस नंबर 3। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है r = 2 रखने पर, तो आपको इसी प्रकार से लिखने होंगे। ध्यान से देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर हमें लिखना है a = 3m प्लस r के जगह पर 2 रखेंगे। अब करेंगे क्या, दोनों पक्षों में घन करने पर, दोनों पक्षों में घन करने पर इस प्रकार से लिख देंगे। तो देखिए a³ = यहाँ पर आपको मैंने अभी बताया था फॉर्मूला में, क्योंकि आपको फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद होगा ना, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इस प्रकार से देखिए a + b का होल क्यूब। देखिए फ्रेंड, आपको क्या करना है, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। अगर आप अच्छे तरीके से इसको याद कर लोगे तभी जा कर के आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे। तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a + b। इस प्रकार से आप हल्के हिसाब से इसको याद कर लीजिए। फिर आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। इस प्रकार से लिख देना। अगर इस प्रकार से लिखोगे और फिर इसके बाद यहाँ पर मान रखोगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखना, पहले हम क्या करेंगे 3m यानी कि a³ फिर प्लस b³। ध्यान से देखना, आप यहाँ से मिलाते जाना। देखिए a³ के स्थान पर क्या लिखा हमने 3m, ये a का मान होता है 3m और ये b का मान होता है 2। तो ध्यान से देखना, a³ प्लस b³ प्लस 3, a के स्थान पर क्या है 3m इंटू 3m का स्क्वायर, फिर इंटू b के स्थान पर 2 है, फिर प्लस फिर 3, a के स्थान पर क्या दिख रहा है हमारे पास 3m, फिर इंटू b के स्थान पर 2 का स्क्वायर। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। लिखने के बाद आपको क्या करना है, सॉल्व कर देनी है। 3a³ और ये हो जाएगा 3 3 जा 27m³ प्लस 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 जा कितना हो जाएगा 9 × 27 27 दूना 54m²। फिर प्लस फिर आ जाएगा 3 3 जा 9 और 2 का स्क्वायर 4 9 चौक 36m। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे a³ फिर लिखेंगे 27m³ प्लस 54m² प्लस 36m प्लस 8 को अलग कर देंगे। अब देखिए a³ प्लस, आप क्या करना है, यहाँ पर ये जितने मान दिख रहा है इनमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे 9, तो 9 कॉमन लेने पर क्या बच्चा हमारे पास बच्चा केवल यहाँ पर 9 × 27 3m³ प्लस 9 चौक 36 9 चौक 36 9 पंचे 45 9 छक 54 6m² प्लस 9 चौक 36 m4 प्लस 8। अब क्या करना है, ध्यान से देखना, अब इसके जगह पे क्या रखेंगे, इसके जगह पर हम क्या करेंगे m रख देंगे। तो बस सिंपली a³ = 9m प्लस 8। अब देखिए तीसरा समीकरण हमारा आ गया, यानी तीसरा रूप हमारा सोल्व हो गया। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब लिखना है लास्ट में
आपको आंसर में किस प्रकार से लिखना है। अतः इस प्रकार से लिखोगे, जैसे कि जो जो आंसर आया उसे लिख देना। जैसे कि मान लीजिए पहले तो हमारा इससे पहले जो आया वो आया था 9m, फिर आया था 9m+2, फिर इसके बाद 9m+8। इस प्रकार से आपका आंसर आया है और आप इस प्रकार से लिख सकते हो। जिस प्रकार से मैंने आपको समझाया अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से जा करके आपको क्या करना है, एक लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। अच्छा लगा होगा तो अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से जा करके सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी को ऑल कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। फ्रेंड, तो चलिए वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।